अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा आसिफ। आगे बढ़ो पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ आप सबको नेक्स्ट स्किल ऑफिस में वेलकम। आज मैं जिस एंटरप्रेन्योर को, जिस टैलेंटेड लड़की को आपके साथ मिलवाने लाई हूं, उनका नाम है शहनीला किरण। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के शहनीला को जानते हैं। आए शहनीला से कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहनीला, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं साइमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शहनीला। आपके लिए तो नेक्स्ट स्किल कोई नई जगह नहीं है। अच्छा शहनीला, ये बताएं आजकल क्या हो रहा है? आजकल जो है वो मैं ज़्यादातर ट्रेनिंग के मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और पर्सनल भी मेरे पास अपने स्टूडेंट हैं जिनको मैं 1-on-1 कोचिंग कर रही हूँ गूगल एड्स की। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने मुझे हायर किया, वहाँ पे भी मैं गूगल एड्स की ट्रेनिंग करवा भी रही हूँ। ज़्यादातर जो है वो मेरा ट्रेनिंग्स का काम चल रहा है। बाकी गूगल एड्स से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास और उस पर भी काम चल रहा है। अच्छा शहनीला, थोड़ा सा अपना जरा हमें इंट्रोडक्शन जरा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपको जानते हैं क्योंकि शहनीला ऑनलाइन प्रेजेंस बड़ी जबरदस्त है, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन फिर भी शहनीला थोड़ा सा आप हमारे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, अच्छा ऐसा है कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो MS बैंकिंग एंड फाइनेंस है फ्रॉम हेलो कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। तकरीबन 4.5 साल का अरसा जो है वो मैंने हायर ग्रुप ऑफ कंपनीज में, इसके अलावा फिलिप्स में मैंने गुजारा, और फिर मैंने ब्रेक लिया और अपनी फील्ड को मैंने शिफ्ट किया डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, क्योंकि मुझे लगा कि इसका बहुत स्कोप आ रहा है आने वाले वक्त में। तो मैं अपने आप को अपडेट रखने के लिए और थोड़ा सा ये सोच के भी कि रिमोट काम अगर मैं कर सकूं तो उस वजह से मैंने फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखी और उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। इट्स ऑलमोस्ट 2 to 3 इयर्स की मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, और काम करने के बाद जो है वो मैं ट्रेनिंग्स की तरफ आ चुकी हूँ अब, और पिछले 1 साल से जो है वो ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करवा रही हूँ। यू बिलोंग टू अ वेरी यंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो आजकल मसरूफियात हैं उसमें आईटी का बड़ा एक खास रोल है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, ये वो। तो मुझे बताएं कि इन चीज़ों में ट्रेनिंग्स के अलावा और क्या क्या कर रही हैं? ट्रेनिंग्स के अलावा जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्ट्स हैं गूगल एड्स के, जिसमें हम डिफरेंट स्टार्टअप्स को या फिर जो एक एस्टेब्लिश कंपनीज हैं उनको लोकली और इंटरनेशनली जो है वो हम सर्विसेज देते हैं। उन्होंने जिस टाइप के भी एड्स चलाने होते हैं, जो भी उनका स्कोप ऑफ वर्क होता है, उसके साथ जो चीज़ मैच करती है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा यूट्यूब पे एड्स हैं, वो हम उनको ये सर्विसेज देते हैं। हम उनकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, उनकी सेल्स बढ़ाते हैं, लीड्स ला के देते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में जैसे ही डिजिटलाइज हुई है वर्ल्ड, ई कॉमर्स का स्कोप हुआ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है चाहिए होती है वो लीड्स चाहिए होती है, आपको सेल्स चाहिए होती बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब है। एड्स कोई भी हूँ, सोशल मीडिया के एड्स हूँ या इवन लिंक्डइन के हूँ, इवन ट्विटर पे जाके आपने एड्स चलाने हो, तो ये एक की पोजीशन बन चुकी है एड स्पेशलिस्ट की, या परफॉर्मेंस मार्केटर जिसको कहते हैं। ये एक की पोजीशन बन चुकी है, उसमें स्कोप भी बहुत है और इसकी डिमांड भी बहुत है। और ऑनलाइन सेल्स करने के लिए तो आपको एक बंदा चाहिए जो एड्स चलाए और आपके लीड्स या सेल्स जनरेट करके लाए। अच्छा शहनीला, आपका जो अपना एक सेटअप है, आपकी जो खुद की कंपनी है, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, वो एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है डिजिटाइजर्स के नाम से, जिसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटाइजर्स, जी, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग और गूगल एड्स की सर्विसेज फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है जी। अच्छा शहनीला, मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में आपके सबके गोल्स होते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि मैंने शिफ्ट की अपनी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, तो मैं इसी में एक्सेल करना चाहती हूँ। अभी मेरी ऑनलाइन एजेंसी है, इसको मैं फिजिकल भी लेके आना चाहती हूँ कि इसका एक ऑफिस बने और फिर इसको एक्सपैंड करके, अभी भी करंटली भी हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को जो है वो सर्व कर रहे हैं, बट मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की टॉप डिजिटल एजेंसीज में मेरी एजेंसी का नाम आए। प्लस मैं इसके साथ डिजिटल ट्रेनिंग्स की तरफ भी जाना चाह रही हूँ, जो कि मैंने अभी पर्सनल लेवल पे स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको एज अ प्रॉपर एज अ इंस्टीट्यूट में लेके चलूँ, और जितनी अभी करंट डिजिटल स्किल्स इन डिमांड हैं उनको मैं ऑफ़र करूँ, कोर्सेज ऑफ़र करूँ, और जितनी फ्यूचर में जनरेट हो सकती है जिनकी डिमांड, जिन स्किल्स की, इंशाल्लाह उनको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अच्छा शहनीला, मैंने आपको जब भी देखा है, आप फेसबुक पेज पे अपने और अपनी टाइमलाइन पे आप अक्सर आप लाइव भी जाती हैं और आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है। तो ये विमेन एम्पावरमेंट का एक जो आपके दिमाग में एक है कि मैंने विमेन एम्पावरमेंट, औरतों के लिए कुछ करना है, वो कहाँ से ये ख्याल आया? ये ख्याल आया जब मैं खुद घर बैठी, मैंने बताया कि 2 साल का अरसा मैंने ब्रेक ली,
और मुझे लगा मैं बहुत ही डाउन चली गई हूँ। और मर्द हैं वो डेली घर से निकलते हैं और घर में मूड जैसा भी हो वो छोड़ जाते हैं और बाहर जाके फ्रेश होते हैं, जबकि औरत का एक अलविया ये है कि वो चाहे उसके अंदर जितना मर्जी टैलेंट हो वो उसको यूज नहीं कर सकती घर बैठे हुए। इसमें आगे चल के मैं अब ये सोशल बताऊंगी, बैरियर्स भी है ना, हमारे कुछ जी बैरियर्स भी हैं, बिल्कुल फैमिली बैरियर्स हैं। और हमें ये भी बताया जाता है कि जी अब आप लड़की हैं तो आपकी शादी हो गई है तो घर और बच्चे सिर्फ यही आपकी प्रायोरिटी है। आपने किसी ने ज्यादा पढ़ा तो वो भी उसी लेवल पे आ जाता है, किसी ने कम पढ़ा हुआ है तो वो भी उसी लेवल पे आ जाता है। जबकि मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने ज्यादा पढ़ा, जिनका एक पैशन रही है स्टडीज, तो वो अगर जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो उनको रोका ना जाए और रोकने लिए में आसानियां सबसे पैदा की पहले जाए। उनके अंदर एक अपनी एम्पावरमेंट होनी हाँ। चाहिए कि हाँ हमने कुछ करना है, हमने बाहर निकलना है। स्पेशली आजकल तो आपको बाहर निकलने की भी इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, आप खुद देखें कि शहनीला आप कितना रिमोट वर्क आप जी इतना बिल्कुल कर रही हैं और रिमोट वर्क इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। जी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आपको घर बैठे मिल जाती है, आप विन कर सकते हैं। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ फील्ड्स लाइक 21 22 फील्ड्स तो आराम से हैं जिनमें आप घर बैठे रिमोटली जॉब कर सकते हैं या अब फ्रीलांसिंग करके प्रोजेक्ट्स को विन कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझती कि आजकल लड़कियों को कोई रोक सकता है। हाँ ये है कि विजिबिलिटी के लिए जो है वो आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, नेटवर्किंग करने के लिए निकलना पड़ता है, बिकॉज लोकली इतना लोग नहीं जानते हैं जब तो फिर बाहर जाके लोगों को बताना पड़ता है और वहाँ से आपको बहुत फायदा होता है। वहाँ से भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं डिफरेंट या फिर रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं एटलीस्ट, अगर प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं तो recommend। अच्छा शहनीला, बीइंग एन आईटी पर्सन, ठीक है, आपका अपनी फील्ड में माशाल्लाह एक नाम है, आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट स्किल के साथ अपने आप को किस तरह से आप देखती हैं कि नेक्स्ट स्किल और आप हम मिलके कैसे काम कर सकते हैं? अच्छा, इसमें साइमा सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि नेक्स्ट स्किल मेरे लिए कोई नया नाम नहीं है। मैं यहाँ आती रही हूँ, यहाँ में सेमिनार्स कंडक्ट करवाई हैं, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई हैं, तो फ्यूचर में भी इंशाल्लाह जो अपॉर्चुनिटी होगी मिलके काम करेंगे। पर्टिकुलरली जो आपका शी विन से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है अभी, शी स्किल्स जो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है अभी थोड़ी देर पहले हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो जैसे ही मुझे आपके प्रोजेक्ट का शी स्किल्स का पता चला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक डेडिकेटेड आपने एक सेपरेट प्रोजेक्ट रखा है जिसमें डिजिटल स्किल सीख पा रही हैं लड़कियां। तो उसमें जहां भी मेरी ज़रूरत होगी किसी ट्रेनिंग के लिए या किसी वर्कशॉप के लिए तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर। और फ्यूचर में कोई भी अगर सेमिनार है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई यूनिवर्सिटीज में, इंशाल्लाह अगर यूनिवर्सिटीज में आप आउटरीच कर रहे हैं और वहां जाके आपने कुछ सेमिनार्स वगैरह करने तो आई विल बी देयर। मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी कल को इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर और 2 ईयर कोई आपने कुछ ऐसा सोचा है कि आप कोई लड़कियों के लिए कुछ अलग से, जैसे अब हमारा नेक्स्ट स्किल का एक प्रोजेक्ट है शी स्किल, हमने विमेन लीडरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो आपको लगता है कि आपकी कंपनी भी कुछ ऐसा करे कि कर सकेगी कि रिमोट वर्क्स और जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जनरेट हो या कुछ इस तरह का आपके ज़हन में है? अच्छा, इसमें मैंने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी ना तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मेरे माइंड में था वो ये था कि डिजिटल स्किल में अभी इतनी ज़्यादा फीमेल्स नहीं हैं, तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा यही रही है कि मेरे साथ अगर कोई अटैच हो तो वो लेडीज़ होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सब लेडीज़ हो, 100% फीमेल स्टाफ हो, लेकिन अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन ये हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं लेकिन हम मौके कम जी इनकरेज करना चाहते हैं कि लोग सीखें और काम करें, अपने आप को जो है वो हालात के धारे पे ना छोड़ दें कि जी अच्छा जैसा वक्त गुजर है बस गुजरे जाए। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ के लिए। आप उन लोगों की लिस्ट में तभी आएंगे जो अपना नाम बना रहे हैं, अपना मकाम बना पा रहे हैं, जब आप जितनी भी ट्रेंडिंग चीजें हैं, ट्रेंडिंग स्किल्स हैं वो सीखेंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे। और मैं बहुत ज्यादा इस चीज को एम्फसाइज करूंगी कि लड़कियों को, औरतों को, आप जिस भी उम्र के हिस्से में हैं, आप लड़की हैं, आप औरत हैं, आप माँ हैं, इवन मेरे कुछ अपनी कोलीग्स को देखा है जो कि ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं लेकिन उनका माइंडसेट यही है कि अपने आप को अपडेटेड और अपग्रेड रखना है न्यू स्किल से। तो किसी भी लेवल पे आप काम कर सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे साथ अगर फीमेल्स इस तरह की जुड़ें जो बहुत टैलेंटेड और बहुत स्किल्ड हैं, क्योंकि मर्द तो बाहर जाके भी काम कर सकते हैं लेकिन खवातीन को अगर हम घर बैठे रोजगार फराहम कर दे तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है। चलें, ये बहुत जबरदस्त बात शहरीला ने की कि आप अगर माँ हैं, आप बहन हैं, बेटी हैं, बहू हैं, सास हैं, आप काम करें और आपने अपनी जिंदगी का ये एक असूल बना लेना कि आपने कोई ना कोई स्किल जरूर सीखनी है और स्किल सिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, आप हमसे राब्ता करें। शहनीला, आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
एंडिंग नोट्स के साथ एक दफ़ा फिर शहरीला का शुक्रिया अदा करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।